फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है देवरानी जेठानी का पड़ोस का मायका। तो यमुना के दो बहू थी, एक का नाम अलका था और दूसरी का नाम सीजर था। दोनों पहले जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो पास ही पास रहती थी, और इसके बाद पास ही में उनकी दोनों की शादी हो गई, तो वो दोनों देवरानी जेठानी हो गई थी। और अब अलका और सीजर दोनों आपस में बहुत लड़ाई किया करती थी। एक दिन वॉशिंग मशीन के बारे में दोनों लड़ रही थी, तभी उनकी सास आकर के बहुत सारी साड़ियाँ लेके आई और कहने लगी क्या हो रहा है। तो दोनों कहने लगी कुछ नहीं माँ जी, वॉशिंग मशीन के नीचे बहुत कचरा था, इसलिए हम दोनों इसको हटा करके साफ कर रही हूँ। यमुना ने कहा ठीक है, दोनों मिलकर के मेरी ये सारी साड़ियाँ धुल दीजिए। और अब दोनों लड़ाई को चुप करके अपनी सासू माँ की सारी साड़ियाँ धुलने लगी। दोनों ने अपनी सासू माँ की साड़ी धुली। इसके बाद में जब सीजर और अलका फिर खाना बनाने गई तो फिर दोनों लड़ाई करने लगी, और तभी उनकी सास आ करके देखा तो दोनों लड़ रही थी और कहा तुम दोनों क्या कर रही हो। तो अलका और सीजर कहने लगी कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे मैं खाना बना रही थी, वही ऐसे थोड़ी सी कुछ बातचीत होने लगी। और अपनी सास को बहुत डरती थी, उनके सामने कुछ भी नहीं बोलती थी। फिर अलका और सीजर दोनों खाना बना करके सीजर तुरंत एसी में बैठ गई और सोफे पे अपने पैर रख करके लेट गई। तभी वहाँ पर अलका आई और कहने लगी ये तुम्हारे लिए सोफ़ा नहीं है और मैं भी इस पे बैठूंगी, ये सबके लिए सोफ़ा बैठने के लिए है, लेटने के लिए नहीं है। और सीजर फ़ोन चला रही थी। तो सीजर ने कहा मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मैं पहले आई हूँ, इसलिए मैं इस सोफे पे बैठूंगी और तुमको जहाँ बैठना हो तहाँ बैठो। इसी बात को लेकर दोनों बहस लड़ाई करने लगी। तभी उसकी सासू यमुना आकर के कहा तुम दोनों क्या कर रही हो। दोनों ने कहा कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे थोड़ी सी बातचीत होने लगी, और दोनों चुप हो गई। उसकी सास यमुना अपने चालाकी की बाजी मार लेती थी और वो दोनों अपनी सास को बहुत डरती थी। तभी यमुना ने कहा जाओ तुम दोनों मेरे लिए चाय बना करके लाओ, तब तक मैं एसी में बैठती हूँ। दोनों किचन में जाकर के नोक झोंक करने लगी। इसके बाद में दोनों ने अपनी सासू माँ को चाय दिया और मन ही मन सोच करके कहने लगी कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ कुछ दिन के लिए, थोड़ा सा तो आराम मिलेगा। और दोनों ये सोच करके अपनी अपनी तैयारी करके अपना सामान पैक करके बाहर निकली। तभी उसकी सास यमुना ने देखा और कहा बहू तुम दोनों कहाँ जा रही हो। तो सीजन ने कहा इसका पता नहीं, लेकिन मैं मायके जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए सभी को देखने का मन है। तो अलका ने कहा मैं भी मायके जा रही हूँ माँ जी, बहुत दिन हो गए हैं, गई नहीं हूँ कब से। तो सासू ने कहा ठीक है, और दोनों ने अपना अपना सामान उठाया, मायके चली गई। मायके में तो उन दोनों का घर पड़ोस ही में था, पास पास में। और तभी एक दिन सीजर की माँ ने सीजर के लिए अच्छा सा ठंडा सा शरबत बनाया और कहने लगी लो लो बेटी तुम पी लो। और अलका सीजर कह रही थी ये चुड़ैल ना देख पाए और गैलरी का पर्दा माँ जी ना हटाया करो। और तभी वो अलका सुन रही थी। अलका ने कहा हाँ हाँ लड़ना है तो बाहर निकल, और चुपके चुपके क्या कह रही है, बुराई पीठ पीछे क्यों कर रही है। तभी अलका और सीजर की दोनों की लड़ाई होने लगी। सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए, गली में भीड़ लग गई और दोनों लड़ना बंद नहीं कर रही थी। उसकी माँ ने जैसे तैसे समझा के दोनों को अंदर किया। इसके बाद अगली सुबह हुई तो सीजन ने अपने घर का सारा कचरा बटोर करके अलका के मायके के सामने लगा दिया। अलका ने जब देखा तो कहा तू कितना जलती है, सारा कचरा मेरे घर के सामने लगा दिया। सीजन ने कहा मैंने नहीं लगाया, ये कचरा तो पहले से पड़ा था। और इसी बात को लेकर दोनों फिर से लड़ने लगी।
और लड़ते लड़ते सारे पड़ोसी उलझ आए और जो भी पड़ोसन देखती थी तो कहती थी ये देवरानी जेठानी कैसे लड़ रही हैं और ये अपने ससुराल में कैसे रहती होंगी, और सारी औरतें बुराई कर रही थी। तभी उसकी दोनों की माँ जा कर के उसके सास से बताया, और तब वहाँ उनकी सास यमुना आई और दोनों बहुओं को लड़ते देख कर के उसे बहुत बुरा लगा, और जैसे ही अपनी सासू को देखा दोनों चुप हो गई और कहने लगी ये माँ जी यहाँ क्या करने आई हैं। तो यमुना कहने लगी अगर तुम्हारी माँ तुम दोनों की लड़ाई के बारे में मुझे ना बताती तो पता नहीं क्या हो जाता, तुम दोनों कितना लड़ती हो जैसे ही और तुम ससुराल में तो बहनों की तरह देवरानी जेठानी रहती हो, लेकिन मायके में इस तरह लड़ाई की जाती है। देखो कितने सारे लोग देख रहे हैं और लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे। कुछ औरतें कह रही थी कि इनकी लड़ाई सुनने के लिए हम पॉपकॉर्न लेके आएंगे तभी सुनेंगे, आराम से देखेंगे लड़ाई। यह सब कह करके सासू माँ ने उन दोनों को बहुत फटकारा, और फिर दोनों ने कहा माँ इसके वजह से लड़ाई हो रही, इसके उसने कहा इसके वजह से। तो उसकी सासू माँ ने कहा ठीक है, अगर तुम दोनों को एक साथ रहना नहीं पसंद है तो बारी बारी से एक एक हफ्ते तुम दोनों अकेले रह सकती हो। सीजन ने कहा ठीक है माँ जी, और सीजन ने तैयार होकर अपनी सासू माँ के साथ चली गई। और घर में जब सारा काम करना पड़ता था, झाड़ू पोछा बर्तन, और ऊपर से उसकी सासू माँ ने एक ना एक काम बताया करती थी, तभी सीजर को अलका की याद आती थी और अलका अपने मायके में थी और बहुत ही काम करके सीजर थक जाती थी। सीजर बड़ी बहू थी। सीजर कहने लगी काश मैं बड़ी हो करके अलका को बिल्कुल भी नहीं समझाया, और अब कितना काम करना पड़ता है। कुछ नहीं करती थी तो अलका खाना बना लेती थी, मैं बाहर का काम कर लेती थी, और यह कह करके बहुत पछतावा हो रहा था। तभी सीजर अपनी सासू माँ के पास गई और कहने लगी सासू माँ मुझसे गलती हो गई है, अब अलका को आप बुला लीजिए और अलका और मैं उनके साथ रहूँगी। और तभी सासू माँ उसकी यमुना जो थी अलका को बुलाया और उन दोनों की माँओं को बुलाया। दोनों ने अपनी अपनी माँ से माफ़ी मांगी और सासू माँ से भी माफ़ी मांगी, और अलका को भी एहसास हो गया कि अकेले रहना ठीक नहीं होता। दोनों ने देवरानी जेठानी आपस में भी माफ़ी मांगी और अब क्या है खुशी खुशी से एक साथ रहने लगी और उनका अच्छे से परिवार चलने लगा। तो कहा जाता है लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, देवरानी जेठानी को हिल मिलकर रहना चाहिए। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।